हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका गौरव भैया और आप देख रहे हो क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। इसमें हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी सीरीज चल रही थी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम पहले बना चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पार्ट 5 बनाने वाले हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें जो भी होने वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स में समझाऊंगा, चाहे वो हिंदी वाले सही या इंग्लिश वाले सही, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है। यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। करना क्या है इसमें, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी दो संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माना सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। माना कोई दो संख्या क्या हो सकती है। पहली संख्या मान लो, पहली संख्या x मान ली। दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरी संख्या बताओ। भाई सिंपली y मानोगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या होता है इसको समझो। अंतर यानी डिफरेंस, ठीक है। दो संख्याओं को यदि हम माइनस कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इसी को लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस यानी पहली स्थिति, पहली स्थिति, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इजकल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी आगे उसने क्या बोला है, तथा एक संख्या जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पे लिखेंगे दूसरी स्थिति, दूसरी, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, जो पहली संख्या यानी x वो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी 3y, ठीक है। क्या है 3y, इसको ऐसे ही रहने दो 3y, इक्वेशन सेकंड। अब देखो सिंपल है, x की वैल्यू क्या तुम इसमें पुट नहीं कर सकते, लिख दो यहाँ पे पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। हिंदी में तो लिख लोगे x माइनस वाई इजकल टू 26 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम 3y, 3y माइनस वाई इजकल टू 26। अब 3 में से y जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 2y, 2 से कितनी बार कटेगा 13। पहली वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब इसी वैल्यू को आप इसमें रख दो, ठीक है। हमें 13 रखना है किस इक्वेशन में, सेकंड में। तो यहाँ लिखोगे पुट इक्वेशन सेकंड। तो जो सेकंड है हमारे पास क्या आई थी, x इजकल टू 3y, यानी x y की जगह पे क्या रखना है 13। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 13 3 जा 39। x की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो दो संख्याओं का योगफल कितना है 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन कराया बस उसी की तरह है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। देखो ध्यान से समझना, दो संख्याएं कोई भी मान सकते हैं। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, उनका योगफल यानी उनका प्लस कितना आ रहा है 85 है। और जो पहली यदि बड़ी संख्या, जो तुम बड़ी संख्या मानोगे वो क्या है, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। इस बात को ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ले यानी माना, यहां लिख लेना माना, ठीक है। कोई भी दो संख्या हो सकती है, छोटी बड़ी मान लो। छोटी संख्या भी क्या मानोगे x, बड़ी संख्या क्या मान ली भाई।
अब क्वेश्चन को पढ़ते जाना और करते जाना। पहली कंडीशन में क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल, यानी कोई भी दो संख्या जो तुमने मानी पहली और दूसरी, उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 85। तो ये केस फर्स्ट है, लिख लेना यहाँ पे केस फर्स्ट यानी पहली स्थिति। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई इजकल टू 85, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी में यदि बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास में, y, जो y है वो क्या है छोटी संख्या के 4 गुने, यानी जो बड़ी संख्या हमारे पास में केस सेकंड। ठीक है, बड़ी संख्या हमारे पास में y इजकल टू छोटी संख्या क्या है हमारे पास में x के 4 गुने कर दिए भाई, 4 की मल्टीप्लाई से 5 अधिक है, 5 अधिक का मतलब होता है प्लस हो रहे हैं कितने 5। ये इक्वेशन तुम्हारी सेकंड वाली। ठीक है, कितनी सिंपल है। अब इस वैल्यू को किस में पुट कर दो, फर्स्ट वाली में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड को, ठीक है, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर y की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 5। पहले ये वाली इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 85 है हमारे पास। y का मान कितना आया हमारे पास में, ये मान रखना है x प्लस, देखो इस मान को उठा के रखना है 4x प्लस 5 इक्वल टू 85। अब देखो 4x और x कितने हो जाएंगे 5x, ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 5x कितनी वैल्यू आ जाएगी इधर आके 80, 5 से कितने टाइम्स कटेगा 16 5 जा 80। ठीक है, x का मान आ गया, इस मान को किस में रख सकते हो, इस वाली में रख सकते हो। ठीक है, मुझे पहले वीडियो रोक के इसका आंसर बताओ, कमेंट में लिखना है। ठीक है, वीडियो को रोक के इसका आंसर बताना है, x का मान रख के। आगे मैं कर ही रहा हूँ, अपना मैच करना। y का मान है इधर करो, y का मान है हमारे पास में 4x प्लस 5, तो x का मान हमें कितना रखना है भाई 16 प्लस 5। 16 4 जा कितने होते हैं 64 प्लस 5। y का मान कितना निकल के आएगा 64 में 5 जोड़ेंगे तो 69। ये दोनों तुम्हारे आंसर आ गए। बताओ समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में आया तो कमेंट में यस जरूर लिखना। ठीक है, भाई तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है अच्छे से। ठीक है, कोई भी मिस्टेक ना होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन ये पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, देखो 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक यानी 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट्स की एक संख्या है कि अंकों का योग कितना भाई 9 है। देखो भाई ध्यान से सुनो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हुए बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसमें पहले आपको 4 स्टेप याद रखनी है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आने अंकों से जुड़ा तो आपको सबसे पहले 4 स्टेप याद करनी है। पहली क्या है, देखो अंक क्या होते हैं पहले तो वो समझ लो। अंक यानी डिजिट्स, हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सभी क्या है डिजिट्स है यानी अंक है। ठीक है, ये क्या भाई अंक। और जो संख्या होती है इन अंकों से जो बनी होती है, संख्या क्या होती है भाई जो इन अंकों से बनी होती है, यानी 12 में क्या यूज हुआ 1 और 2 यानी 19 यानी 67 यानी 89। ठीक है, ये क्या है 2 अंक की कोई भी संख्या है। ठीक है, ये चीजें तुमने समझ ली तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है उसको समझो। इसमें देखो कोई भी 2 अंक की संख्या, इसमें पहला जो अंक होता है हम पढ़ते हैं ना वंस टेंस पढ़ते हैं ना, क्या भाई वंस, और ये वाला टेंस पढ़ते हैं ना इकाई ढाई। तो पहली जो होती है देखो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं इकाई और ढाई। ठीक है, इकाई ढाई, तो इकाई का जो अंक है उसको तो हम लिखेंगे 9, इसमें हम क्या लगा के लिखेंगे 80, प्लेस वैल्यू जो लगाएंगे जब तो आएगा ये टोटल करके
89। ठीक है, अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा था उसे समझ लो। देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, हम माना सॉल्यूशन करेंगे माना, ठीक है। पहले इकाई अंक मान लो, माना इकाई अंक, इकाई अंक कोई भी जो पहला अंक होगा, यानी कोई भी दो संख्याओं का पहला अंक क्या होगा भाई, x मान लिया। ढाई का अंक क्या होगा, ढाई अंक, वो क्या मान लिया हमने, y। अब जो इन दोनों से संख्या बनेगी, संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, वो बनेगी 10y प्लस x। ये बात समझ में आएगी, 10y प्लस x क्यों बनी, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 89 है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम 9 और इसको क्या लिखेंगे 80, यानी इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी, 8 में 10 की मल्टीप्लाई होगी और ये 9, ये वाली x होगी और ये वाली y और ये यहाँ पे 10, तो 10y प्लस x। इस तरीके से हमारी क्या बनेगी, कोई भी संख्या बनेगी, ये एक संख्या बनेगी 10y प्लस x। अब देखो इसमें एक चीज और यूज करी है इसने, अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसे और निकाल लो। अंकों को पलटने से बनी संख्या वो क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना, बस इस 10 को इधर लेकर आना और y को इधर लेकर आना। देखो यहाँ पे हो जाएगी 10x प्लस y, अंक पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अंक पलटने का मतलब है ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 10x प्लस y, ठीक है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है ध्यान से। अब लिखेंगे हम पियर्सन के अनुसार, ठीक है। अब देखो दो अंकों की संख्या, भाई दो अंक हम मान चुके हैं, x और y संख्या के अंकों का योग, अंक यानी ये दोनों, ठीक है, कितना है 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी को इस संख्या का 9 गुना, जो हमारे पास संख्या, भाई हमारे पास संख्या क्या है, ये है 10y प्लस x, उसका 9 गुना। देखो यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति, मतलब केस सेकंड केस में बोला है इस संख्या, भाई संख्या हमारे पास ये है, तो 10y प्लस x, ठीक है, इसका 9 गुना, यानी 9 की मल्टीप्लाई। संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, अंकों को पलटने से जो बनी संख्या वो कितना है हमारे पास, वो है 10x प्लस y, ठीक है। उसका कितना 2 गुना है, यानी इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 2 की। ये हमारे पास कौन सी समीकरण निकल के आएगी, सेकेंड। इसको सॉल्यूशन करेंगे भाई, देखो 9 की मल्टीप्लाई इन दोनों ब्रैकेट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90y प्लस 9 के x में करेंगे तो 9x इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करो 20x, ठीक है, प्लस 2 की y में करेंगे तो 2y। सबसे पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी। अब जो x वाले उनको एक तरफ, y वाले को एक तरफ लेके आओ, कितना आएगा हमारे पास में, इसको तो इधर भेज दो, 9x माइनस के 20x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2y पहले से, इधर आके कितना हो जाएंगे 90y। कितने बचेंगे भाई, अगर 20 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 11x बचेंगे, और यहाँ पे 90 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 88y बचेंगे। तो यहाँ से हम जो x की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस से माइनस खत्म, 11 8 जा 88। ये हमारी कौन सी समीकरण हो जाएगी, ये हमारी थर्ड समीकरण हो जाएगी, यानी इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को तुम किस में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यानी पुट इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। 8 और y कितने हो जाएंगे टोटल 9y, कितनी आएगी y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। y का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है हमें, x का। इसी वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, सिर्फ इसको मिटा दो। पास जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जो थर्ड है वो क्या भाई, x इक्वल टू 8y, तो x 8y की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 8, ये हमारे पास आ गई, अंक की वैल्यू आ गई, ठीक है, अंक। अब हमें निकालनी क्या थी, वह संख्या
जो संख्या थी वो निकालनी थी। संख्या क्या थी हमारे पास में 10y प्लस एक्स, तो इसको निकालना था। ठीक है, संख्या को निकालना था। तो संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में कर दो। देखो 10y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास में 1 प्लस, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 8। तो कितना आएगा टोटल आंसर 10 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 फाइनल आंसर है। ठीक है, कौन सी डिजिट है वो 18 है। समझ में आया? ठीक है, लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी दोस्तों को। मेरा चैलेंज ये रहेगा, आपका 27 फरवरी को आपका एग्जाम है क्लास 10th का। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो 27 से पहले पहले पूरी जो मॉडल बुक है आपकी, ठीक है, मॉडल बुक के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए जाए। ये मेरा चैलेंज रहेगा। ठीक है, हर चैप्टर की। चलो।